हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 8 बज रहे हैं और रात 8 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, वो भी सीधा अपनी रसोई से। और मैं बना रही हूँ खाना। आप लोग सोचोगे कि इतनी लेट खाना क्यों बन रहा है। तो जी आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है। आज मुझे फ़ीवर आ गया था। दिन में बिल्कुल मैं ठीक थी, पर जब दिन में थोड़ी देर रेस्ट करके मैं जब उठी ना, तो फिर मुझे हल्का हल्का सा फ़ीवर लग रहा था। तो बिल्कुल से हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। तो फिर थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ खाना बनाने में। और आज खाना भी मुझे 2 दिन का एक साथ बनाना है, क्योंकि हम लोग कल लगा रहे हैं बासुड़ा की धोक। शीतला सप्तमी मना रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 शीतला सप्तमी मनाई जाती है। एक तो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक अभी इस महीने में मनाई जाती है। तो इस तरह से करते हैं। तो बस जो भी चीज़ें बनती है वो सब चीज़ें बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी। जैसे पिछली बार बनाया था बहुत कुछ, तो उतना कुछ तो नहीं बना रही हूँ, पर हाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो बनेगा ही। पतिदेव ने तो मना भी कर दिया था, उन्होंने कहा था कि रहने देते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो 2 दिन बाद जो है मना लेंगे। पर फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा ठीक लग रहा था, दवाई ली तो उससे ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मेथी की लौंजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाई थी ना तो मैं शेयर करना भूल गई थी। तो तेल में ना मैंने जीरा डाला है, सारे खड़े मसाले डाले। खड़े मसाले में तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, लौंग और इलायची, हरी इलायची, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करिए। अगर आपके पास मोटी वाली काली वाली इलायची हो तो आप वो डाल सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने हरी इलायची डाल देती हूँ, ठीक है। और फिर डाल देनी है इसमें हल्दी। और मेथी को जो है ना, सुबह में मैंने भिगो दिया था, फिर 1 सीटी लगाई कुकर में। और फिर 1 सीटी लगाने के बाद फिर इसको अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लिया मैंने, नल से, नल के नीचे ही। हाथ नहीं टच करना है इसको, हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी मेथी को धोते वक्त, वरना मेथी में जो है कड़वापन रह जाता है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो नल के नीचे जो इसको धो लेना है। और फिर तेल में डालनी है थोड़ी सी हल्दी, और जो मेथी हमने बॉईल की थी वो इसमें ऐड कर देनी है। और अब इसको चलाते रहना है, सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसको थोड़ी देर भून लेना है, ठीक है। कुछ क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि हमारे तो जब हम मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो कड़वी हो जाती है, तो इसी वजह से हो जाती होगी। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। फिर अब इसको थोड़ी देर भून लेना है। और हाँ, थोड़े से मैंने इसमें काजू और किशमिश भी ऐड करे हैं, क्योंकि ये बन रही है बिल्कुल हलवाई स्टाइल मेथी की लौंजी, जो मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फेवरेट है। तो बस जब मसाले पक जाए तो इसमें ऐड कर देनी है चीनी। और अब चीनी डाल के भी इसको थोड़ी देर पकाना है, ठीक है। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी। और मेथी की लौंजी जो है बड़ी ईजी होती है बनानी, बस ये ट्रिक है जिससे कड़वी नहीं होगी, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। मेथी की लौंजी बनाई है, चने की दाल बनाऊंगी, और बाकी जो भी चीज़ें बनती है, बाजरे का दलिया, बाजरे की रोटी, चावल, राबड़ी, ये सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं बनाऊंगी। तो बस थोड़ा सा लेट ही आज काम शुरू किया है, अब देखो कब तक जो है काम ख़त्म होगा मेरा। और अब बस जब सारी चीज़ें पक जाए तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाल देना है। और लास्ट में इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटाई के लिए। तो बहुत टेस्टी बनेगी ये मेथी की लौंजी। और ये ख़राब नहीं होती है, करीबन 4-5 दिन तक भी ये जो है ख़राब नहीं होती है। अभी थोड़ी सी गर्मी आ गई है ना, तो इस वजह से मैंने मेथी की लौंजी बनाई है, ताकि कल पूरा दिन आराम से ये चल जाए। ख़राब नहीं होगी वैसे तो, ये 2-3 दिन भी ख़राब नहीं होती है। तो छोले वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ। पिछली बार तो मैंने जब शीतला सप्तमी को छोले बहुत कुछ बनाया था, पर इस बार इतना कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से गर्मी है, चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो बस पतिदेव ने कहा थोड़ा थोड़ा सा बना लो सब चीज़ें। और इधर मैं लगा रही हूँ अब आटा। आटा मैं लगा रही हूँ दूध में, ताकि ख़राब ना हो पराठे, क्योंकि मैंने कहा ना गर्मी आ गई। और पराठे बना रही हूँ, इस बार पूरियाँ नहीं बना रही हूँ। तो बस थोड़े से पराठे बनाए थे और थोड़े से फुलके बना लिए थे। और बस अब फटाफट जो है कर लिया है मैंने रसोई साफ़। रात को ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया था, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे करके बस मैंने खाना बनाया, और रात को करीबन 10:30 बज गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। और बस अभी टाइम हो गया है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं, और मैं आ गई हूँ नहा के। और अभी अब तैयारी कर रहे हैं मंदिर जाने की। अभी मंदिर जाएंगे शीतला सप्तमी की धोक लगाने के लिए। पतिदेव ने तो मना कर दिया था, वो बोले मैं लगा आऊँगा, तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर मुझे सुबह उठी तो थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं चल पड़ती हूँ। तो बस फिर मैं नहा ली हूँ, और अब पहले करेंगे घर पे पूजा, और फिर जाएंगे मंदिर। पतिदेव के साथ ही जाऊंगी, वरना तो जो है भाभी जी और के साथ जाती हूँ, पर वो लोग तो सुबह जल्दी चले गए थे, और मेरा पहले था नहीं जाने का। फिर बाद में प्लान बना कि हाँ चलो चलते हैं, कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है माता रानी जो है शक्ति देगी, और मैं कर ही आती हूँ पूजा। और ये जो पूजा होती है ना, वो बच्चों को
बच्चों के लिए होती है स्पेशली जो है माँ ये जो पूजा करती है, ठंडा खाना बनाती है, अपने बच्चों के लिए बनाती है ताकि शीतला माता जो है अपने बच्चों का ख्याल रखे। इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये थाली लग गई है, तो बाजरे की रोटी और बाजरे का दलिया, राबड़ी और चावल, ये सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी होता है। बस इन्हीं की धूप लगती है। बाकी जो सब्जियां वगैरह मैंने बनाई है ना, उसको उसकी जो है प्रसाद नहीं लगता है माता रानी को। बस अब हम आ गए मंदिर में और आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे। पिछली बार जब मैं लेकर आई थी आप लोगों को तब तो कितनी भीड़ थी, पर ये तो दूसरा वाला बासुड़ा होता है ना, ये बहुत कम लोग ही करते हैं, पर हमारे यहाँ तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो फिर हमने भी कर लिया। और बस पतिदेव आए हैं मेरे साथ और हम लोग अभी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे ना कोई भी जब पूजा का काम करते हैं ना तो ये चूनड़ ओढ़ना ज़रूरी होता है। पिछली बार मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही चली गई थी मंदिर, और वरना सब लोग जो है ये चूनड़ ओढ़ के जाते हैं। तो आज मुझे याद था तो आज मैं भी ओढ़ के गई थी। और बस पूजा करके हम लोग आ गए घर पे। और यहाँ पर आज जो ये हल्दी वाला जो स्वास्तिक बनाते हैं दीवारों पे इस तरह से, तो बस कर आए हैं पूजा और अब लगेंगे घर के रोज़ के कामों में। बस आज देखा जाए तो पूरा दिन बस सिर्फ खाना बनाने का काम ही नहीं है, बाकी काम जो है जो के त्यों रहते हैं। वरना पतिदेव जो है मुझे छेड़ रहे थे कि आज तो तुझे कोई भी काम नहीं है, आज तो पूरा दिन आराम करना, अब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू पूरा दिन जो है आराम करना, रेस्ट करना, इससे जल्दी ठीक हो जाएगी। पर हम औरतों को जो है आराम नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि खाना बनाने के अलावा भी जो है बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बस जी आते ही मैं लग गई हूँ अब अपने कामों में। सामान जो इधर उधर रख रही हूँ, जो रात को चीज़ें बनाई थी वो काफ़ी कुछ तो मैंने जो है रात को ही फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, ख़राब हो जाती है सारी चीज़ें। और उसके बाद करूँगी मैं कपड़े चेंज, क्योंकि साड़ी हो गई है गीली, क्योंकि शीतला माता के मंदिर में ना पानी जो है बिखेरते हैं, नीचे बिखेरते रहते हैं, ठंडा रखते हैं शीतला माता के मंदिर को, तो इस वजह से मेरी साड़ी हो गई थी गीली। वरना वो साड़ी तो ऐसी थी कि उसको मैं पूरा दिन पहन के भी रख सकती थी, बहुत ही पतला सा कपड़ा है। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि वो आपने कहाँ से ली थी, तो वो डियर मैंने मंगवाई थी मीशो से। आपने मेरा मीशो हॉल देखा होगा, उसमें मतलब थी वो साड़ी, तो वहाँ से मैंने ली थी, लिंक भी होगा शायद उसमें। और काफ़ी अच्छा है, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो जी बस उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में और लग गए हैं कामों में अपने। तो पतिदेव खा रहे हैं दूध और बाजरिया, जो मैंने बाजरी का खिचड़ा बनाया था गुड़ का, तो सुबह सुबह वो खा रहे हैं और इनको पसंद भी है। तो आज जो दूध है उसको भी गर्म नहीं करते हैं, सुबह सुबह दूध जो है कच्चा ही रख लिया है और कच्चे दूध के साथ उन्होंने खा लिया है खिचड़ा। और पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी और अब उसके बाद लगा रही हूँ मैं पोछा। बीमार हूँ पर मैं पोछा लगाए बिना नहीं रह सकती मुझे जो है साफ़ सफाई बिल्कुल पूरी चाहिए होती है। और जब मैं इस तरह से बीमार होती हूँ ना, तो मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि काश यार मेरे पास कोई रोबोट होता और मेरा घर जो है फटाफट मैं ऐसे बोलती कि क्लीन कर दो और वो क्लीन कर देता। मतलब जब बीमार होती हूँ, वरना तो मुझे खुद को खुद ही करना अच्छा लगता है, पर जब बीमारी में होते ना तो फिर जैसे रोज़ में रहते ना वैसे ही अच्छा लगता है रोज़ में। मतलब पतिदेव तो कहते हैं कि एक दिन नहीं भी करेगी साफ़ सफाई तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, पोछा नहीं भी लगाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर मुझे फिर वो पूरा दिन अगर ऐसे देखूँ ना घर गंदा, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर मुंह का टेस्ट आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फीवर की वजह से बिल्कुल मुंह कड़वा कड़वा हो रखा था। तो ग्लूकोज डी मैंने बनाया अपने लिए और उसके साथ वो बॉटल फ्री आई थी, पूरा बड़ा डिब्बा लेकर आए थे, उसके साथ बॉटल फ्री आई थी, तो उसमें मैंने भर के रख लिया। आज वही पानी पीऊँगी, क्योंकि पानी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फिक्का फिक्का सा लग रहा था। और ये देखो मेरी बेटी की अलमारी की हालत क्या हो रखी है, किस तरह से कर रखी है उसने। खैर ये मैं करने देती हूँ उसको, इस वजह से उसने कर रखी है, मैं उसको रोकती नहीं हूँ। वो स्कूल से आती है और वो कहती है मम्मी मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन लूँ, मैं कहती हूँ हाँ पहन ले, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों को चीज़ें खुद चुनने की मतलब एक थोड़ा सा उनका माइंड जो है ना वो खुलता है। तो मैं उसको मना नहीं करती, मैंने कहा हाँ जैसा तेरा मन है, जो तेरा मन है वो पहन ले। और वो खुद ही पहनती है, खुद ही निकालती है फिर ये अलमारी जो है पूरी फैल जाती है। तो बस यहाँ पे ग्लूकोन डी की ताकत मैंने लेके अपने शरीर में और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि अभी टाइम हुआ था सिर्फ 10:30 बजे थे, तब तक जो है मैंने सारा अपना घर का काम कर लिया था।
झाड़ू पोछा सब हो गया था, खाना वाना अब मुझे बनाना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज ये अलमारी जो है सेट कर देते हैं। और बीमारी में भी मुझसे आराम भी फिर यार पूरा दिन कितना का आराम करूँगी। मैंने सोचा पहले काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद जो है दिन में रेस्ट कर लूँगी थोड़ी देर। तो बस फटाफट मैं लग गई हूँ अभी ये अलमारी सेट करने में। और कुछ कपड़े भी ऐसे थे कि जो गर्मियों के कपड़े मैंने इसके निकाले थे ना जिस टाइम, तो उसमें से मैंने और वो नहीं किया था, निकाले नहीं थे कपड़े, मतलब जो इसके छोटे हो गए हैं, मतलब पिछले साल के जो भी कपड़े थे गर्मियों वाले वो मैंने सारे निकाल के अलमारी में रख दिए थे एक बारी। तो आज जो भी कपड़े इसके छोटे हो गए ना वो मैं अलग कर रही हूँ, वो मैं किसी को दे दूँगी। और इसी तरह से हर साल जो है थोड़े थोड़े निकालते रहते हैं कपड़े, ताकि फिर भीड़ ना रहे। भी जो पहनने के काम ही नहीं आ रहे उनको रखने से, भीड़ करने से कोई मतलब है नहीं। और बाकी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे उठा कर रखने हैं इसके अलग से, जैसे जीन्स वगैरह। तो अब जीन्स वगैरह तो गर्मी हमारे यहाँ पे इतनी रहती है कि वो पहनने में आएंगी नहीं। अब तो जो है बच्चे शॉर्ट्स बिल्कुल से और इस तरह के कपड़े पहनेगी, स्कर्ट शॉर्ट्स ही पहनेगी, जीन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनेगी। और कपड़े मैं रखती हूँ इस तरह से। ये जो मेरे बैग हैं जो हमारी शॉप पे मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इनमें साड़ियाँ आती है, तो इनमें मैं कपड़े जो है एक्स्ट्रा डाल के रख दूँगी बेड में। और अलमारी जो है मैंने पूरी सेट कर ली। टाइम लगा था मुझे, करीबन 1 घंटा लग गया था इसको सेट करने में। हालांकि मुझे पता है 2-4 दिन बाद इसकी हालत वापस वैसे ही होने वाली है, पर फिर भी बच्चे हैं, ये नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा ये सब काम। और बस मैंने सेट कर दिया और उसके बाद लग गई हूँ। सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है, पूरे घर के काम करना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये लगता है बुलबुल के बाल बनाना। कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं हाँ दीदी बुलबुल के बाल कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। मैं बताऊँ ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत वो नहीं है कि बालों को बढ़ाने में मेहनत लगी है, पर जो इनको सुलझाने में, संवारने में जो मेहनत लगती है ना, वो मेहनत भी नहीं कह सकते। इसको दर्द भी होता है और इसको बाल बड़े भी रखने हैं। कई बार तो मुझे गुस्सा आता है कि चल तेरे बाल जो है आज ही पार्लर में ले जाती हूँ और कटवा देती हूँ। इस बार तो मैं सोच भी रही हूँ कि गर्मियों में इसके बाल जो है कटवा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है गर्मी में। पर इतने बड़े बाल है तो पार्लर वाली भी मना कर देती है कि नहीं, जब भी मैं कटवाने लेके जाती हूँ वो मना कर देती है। तो जी रात को तो आप लोगों को दिखाया नहीं था कि खाने में क्या क्या बनाया था। अभी थाली लगा दी है मैंने। तो चने की दाल है, बाजरिया है, मतलब मीठा दलिया है बाजरी का, और ये चावल है जो मैं देख रही हूँ कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गए हैं गर्मी की वजह से। पर ख़राब तो नहीं हुए थे क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिए थे। बाकी राबड़ी, पराठे जो भी था मैंने थाली लगा दी है। और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, मैंने मुश्किल से जो है आधा पराठा खाया था, बस मुँह का टेस्ट अजीब सा हो रहा है, भूख नहीं लग रही थी। खाना पीना सबका हो चुका है, पतिदेव को भी टिफ़िन भेज दिया और उसके बाद मैं लग गई थी, मलाई पड़ी थी तो उससे मैंने बना दिया मक्खन। हम औरतें यही देखती हैं कि चलो खाने का काम नहीं है तो आज ये काम निपटा लें, आज ये काम निपटा लें। तो सारा काम हो चुका है, अब मैं करूँगी रेस्ट। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए फेस पैक। ये भी किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी बताना क्या लगाते हो आप अपने चेहरे पे। तो अभी मेरा रेस्ट का टाइम है और ये जब दिन में मैं रेस्ट करती हूँ ना तब मैं अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ ज़रूर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा जो है गुलाब की पत्तियों का मैंने और पीस के पाउडर बना रखा है सूखी हुई गुलाब की पत्तियों का, तो वो रख लिया है। और उसके बाद जो गुलाब जल मैंने घर पे बनाया था ना वो इसमें मिक्स कर दिया है। और अब इसका लगा लूँगी मैं फेस पैक। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है गर्मियों में, चेहरा बिल्कुल खिला खिला रहता है। और जिसकी स्किन ऑयली है ना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यही पर एंड। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।